फिर से ना WWE ने पूरा दिमाग घुमा दिया है। हर शो पे मिस्ट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है, कभी रॉ पर कभी स्मैकडाउन पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बॉक्स में आखिर है कौन। और अब जो बैक स्टेज रिपोर्ट्स और थ्योरी सामने आई हैं, वो इस स्टोरी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ले जा रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियली WWE क्या टीज करना चाह रही है, इस बॉक्स के अंदर आखिर होगा कौन और किस सुपरस्टार के रिटर्न की सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि लास्ट वाली थ्योरी आपका दिमाग घुमा देगी। सब कुछ स्टार्ट होता है मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में, जहां पे एडम पियर्स को मिलता है एक मिस्ट्री बॉक्स और उस बॉक्स पे लिखा हुआ था कि इसको ओपन नहीं करना, ये ओपन होगा एलिमिनेशन चेम्बर में। फिर जनरल मैनेजर एडम पियर्स क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं स्मैकडाउन में, यानी निक एल्डिस के पास। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आया कि निक एल्डिस ने भी वो वापस मंडे नाइट रॉ में भेज दिया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब WWE एक स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। अब सबको लगता है कि इस बॉक्स में क्रिस जेरिको हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉक करने वाला हूँ। इस बॉक्स में क्रिस जेरिको तो बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस जेरिको अभी तक AEW के कॉन्ट्रैक्ट में है। हालांकि वो इंजर्ड हुए थे, पता नहीं कुछ ऐसा सीन हुआ था, उसका कॉन्ट्रैक्ट पोज पे है, मतलब खत्म नहीं किया गया। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो 2025 में ही होना था, लेकिन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट चला गया पोज में। तो ये चीज तो अपने बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि इस बॉक्स में क्रिस जेरिको हो सकता है। अब मैं बताता हूँ आपको अपनी थ्योरी जो इस बॉक्स में रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है केविन ओवेंस का। इस बार केविन ओवेंस इस बॉक्स में अंदर हो सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो टीवी से आउट है। फैंस उसके आने का इंतजार भी कर रहे हैं और WWE को एक बड़ा धमाका चाहिए। और भाई सच्ची में इस बार केविन ओवेंस अगर इस बॉक्स में रिटर्न करता है तो मजा ही आ जाएगा। दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग नाम आ रहा है वो आ रहा है इविल का। ये रेसलर है न्यू जापान प्रो रेसलिंग का। उसका अभी न्यू जापान प्रो रेसलिंग में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और इविल काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं कि उनको WWE में आना है और WWE इविल को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, तो इस बॉक्स में इविल भी हो सकता है। तीसरा जो नाम आता है वो है AEW के सुपरस्टार डैन होजेन का। अब डैन होजेन में क्यों बोल रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि उसकी स्पेशलिटी ही वही है। डैन होजेन थोड़ा सा हॉरर और मिस्टीरियस टाइप कैरेक्टर है, तो इस वजह से डैन होजेन का काफी ज्यादा नाम आ रहा है। और डैन होजेन बॉक्स वाली हरकत काफी बार कर भी चुके हैं, कभी कहां से निकलते हैं कभी कहां से निकलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थ्योरी आ रही है कि इस बॉक्स में डैन होजेन भी हो सकते हैं। चौथा नाम जो इस मिस्ट्री बॉक्स को सूट करता है वो है सेथ फ्रिकिन रोलेंस का। बहुत ज्यादा लोग बिलीव कर रहे हैं कि मिस्ट्री बॉक्स का कनेक्शन सेथ रोलेंस से जरूर हो सकता है। अब सेथ रोलेंस का कनेक्शन मिस्ट्री बॉक्स से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि एक तो मिस्ट्री बॉक्स वाली मिस्ट्री है, ऊपर से ये मास्क अटैकर वाली मिस्ट्री, तो फैंस को लगता है कि ये दोनों चीजें सेथ रोलेंस कर सकता है। और भाई सच में अगर ये दोनों चीजें सेथ से रिलेटेड निकली तो मजा ही आ जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी भी प्रेडिक्शन यही होगी, अगर किसी चीज को WWE मिस्टीरियस करती है तो वो कुछ बड़ी ही चीज होती है, या कोई बड़ा रिटर्न या किसी का बड़ा डेब्यूट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे नाम लिए, सबसे ज्यादा रिटर्न करने का स्ट्रॉन्ग चांस है केविन ओवेंस का और दूसरे नंबर पे आता है इविल। और मैंने जितने भी नाम लिए भाई, कोई भी रिटर्न करता है स्टोरी लाइन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सच में WWE का यही प्लान है, क्योंकि WWE का कुछ पता नहीं चलता, कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देती है। इसलिए भाई इस बार एलिमिनेशन चेंबर में कुछ भी हो सकता है। आप बताओ आपके हिसाब से इस मिस्ट्री बॉक्स में आखिर है कौन, केविन ओवेंस, इविल या डैन होजेन? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।